साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त, यानी जो 2023 में 7वें चरण की जो बहाली होनी है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के माध्यम से, उसमें न जाने कितने तरह के बदलाव हो चुके हैं और भी आज जो एक नया बदलाव आया है मैं उसके बारे में आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। अभी तक प्रक्रिया यानी कि 12 तारीख तक 12 जुलाई तक अंतिम डेट है इसका फॉर्म भरने का, और अभी तक अलग अलग तरह के कभी डोमिसाइल नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, यानी कि बिहार वासियों के साथ साथ अन्य राज्य के वासियों को भी मौका मिल रहा है। जो हमारे बिहार वासियों के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है। और आज फिर एक जो विद्यालय में वर्तमान में अभी जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए एक नया संशोधन का ये लेटर आया है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें कहता है कि ये जो बिहार के संयुक्त सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के संजय कुमार जी, उनका जो है वो लेटर है वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये समर्पित किया गया है, भेजा गया है। इसमें कहता है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत प्रक्रिया निर्धारण करने के संबंध में, यानी कि जो नियमावली के जो नियम 8 हैं उसके तहत जो एक प्रक्रिया का निर्धारण करना है, उसके संबंध में सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास जो उनका लेटर के माध्यम से सूचना दिया गया है। तो देखते क्या कहता है। इसमें कहता है उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 8 में अंकित है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। कहता है कि 8 में अंकित है कि पंचायती संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। यानी कहता है कि इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। यानी कि अभी जो नियमावली जो था उसके उपरांत यानी कि उसके बाद भी अलग से निर्धारण किया जा सकेगा। फिर कहता है उक्त नियम के आलोक में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक उक्त नियमावली में वर्णित विद्यालय अध्यापक के संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता धारित करने के शर्त पर आवेदन निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दे सकेंगे। यानी कि नीचे इसमें बिंदुवार कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि अर्हता के साथ साथ इतने तरह के आपके पास क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हैं तभी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी आवेदन दे सकेंगे। कहता है आवेदन देने की अंतिम तिथि के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होने की स्थिति में उसे नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यानी कि NOC सर्टिफिकेट आपको कहता है आवेदन देने की अंतिम तिथि के पूर्व नियुक्ति पदाधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी पंचायती राज में है या नगर निकाय में है तो वहाँ से आपको NOC सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और कहता है नियुक्ति के पूर्व, यानी कहता है कि चयनित होने की स्थिति में उसे नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यानी वैसे शिक्षक जो हमारे साथी हैं जो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको चाहिए इस पत्र के हिसाब से, इस पत्र के आलोक के हिसाब से, यानी कि जो 12 तारीख या हो सकता है कि डेट में विस्तार किया जाए फॉर्म भरने का, उससे पहले की तिथि का आप NOC सर्टिफिकेट जो है वो आप जो आप नगर में हैं या फिर पंचायती राज में हैं तो वहाँ से आप NOC सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। फिर कहता है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं
कार्यरत शिक्षक यदि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा अन्य कोई जांच के क्रम में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त होंगे, वे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी किसी भी तरह का किसी का सर्टिफिकेट अगर फर्जी होगा तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि 7वें चरण में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा कहता है, नवनियुक्त पद पर योगदान करने के पूर्व पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के सक्षम प्राधिकार के द्वारा उन्हें विरमित करना आवश्यक होगा और विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष उसे उपस्थापित करना होगा। यानी कहता है नवनियुक्त पद पर योगदान के पूर्व पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के सक्षम पदाधिकारी के द्वारा उन्हें विरमित करना आवश्यक होगा। यानी कि आप जहां कार्यरत हैं, अगर प्रखंड में हैं तो बीडीओ होते हैं वहां के, नगर में हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, और अगर पंचायत में है तो पंचायत सचिव जो होते हैं, यानी उनके लेटर से एक आपका विरमन लेटर आपको प्राप्त करना होगा। चौथा कहता है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु को शिथिल करने की निमित्त निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या 934 दिनांक 25/5/2023 में लिया गया है, वह यथावत रहेगा। यानी कि जो भी नियोजित शिक्षक, यानी जो शिक्षा विभाग में शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो शिक्षक आते हैं और वो कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, उनके लिए उम्र सीमा की कोई अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि एज लिमिट नहीं है। जॉब रहते भर में अगर जॉब 1 दिन भी बच रहा हो, 2 दिन, 10 दिन जो भी बच रहा हो, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जो उम्र की जो बाध्यता होती है कि वो बाध्यता को नियोजित शिक्षकों के लिए हटा दिया गया है। यानी कि अधिसूचना संख्या 934 दिनांक 25/5/2023 में लिया गया है, या यथावत रहेगी, यानी जैसे है वैसे ही, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। यानी साफ साफ कह लिया जाए कि नियोजित शिक्षक अगर इस नियमावली के तहत अगर टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके उम्र सीमा में कोई लिमिट नहीं है। यानी कि चाहे तो वो 18 साल के बाद जितना भी हो, जॉब में हो, तो वो भर सकते हैं। अतः निर्देशानुसार कहना है कि उक्त प्रक्रिया की सूचना सभी संबंधितों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। यानी इसकी जानकारी जो है वो सभी को दे देना है। तो ये साफ साफ इसमें ये कहा जा रहा है इस लेटर के माध्यम से कि आप जो है वो आवेदन भरने से पहले, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले आप एनओसी सर्टिफिकेट यानी कहता है अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होने की स्थिति में नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले तिथि का आप एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो संबंधित पदाधिकार से आप प्राप्त कर लें, और नियुक्ति के पूर्व आपको संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपको उपलब्ध कराना होगा, तभी आप प्रक्रिया में एलिजिबल होंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद साथियों।